अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चना दाल और मसाले वाली ये दाल है जिसे बनाना बहुत आसान है। तो मैं अपना तरीका आपसे शेयर करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ सबसे पहले तो आप दाल देख लें। ये दाल चना मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप के आसपास ली थी और इसे मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि मैं प्रेशर में इसे बॉईल नहीं करूँगी। तो जल्दी बॉईल करने के लिए इसका इजी तरीका यही है कि आप दाल को मैक्सिमम टाइम के लिए भिगो के रख दें, 4 से 5 या जितना आपको इजी हो। तो फिर उसमें से पानी निकाल के मैंने पैन में डाला है दाल को, साथ में मैंने 2 गिलास पानी डाला है और नमक डाला है और इसे मैं कवर करके और बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं दाल को फुली कुक करने के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ इस दाल को तकरीबन 90 से 95% कुक कर लें और बाकी 5% जब हम मसाले में ऐड करेंगे तब कुक कर लें। आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप फुली कुकड इधर ही कर लें पानी में, ताकि बाद में आप इजीली बस इसे मिक्स करें, 2-3 मिनट दम पे रखें और बस सालन रेडी हो जाए। तो ये आपकी चॉइस है। इवन कि आप इसे कुकर में भी कर सकते हैं, प्रेशर में, वो मसला नहीं है। अब मैंने साथ में हम मसाला बना लेंगे ताकि दोनों जो काम है वो एक साथ हो जाएं। दाल 15-20 मिनट ले लेगी। तो इधर हम बनाएंगे मसाला। उसके लिए मैंने आधा कप जो है वो ऑयल लिया है। दाल में चने की दाल में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो ये जी प्याज है, एक प्याज मैंने लिया था और जिसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। पेस्ट नहीं बनाई, लेकिन बहुत बारीक जो है वो चॉप किया है, ताकि मसाला जो है वो सालन का बहुत अच्छा और फ़ाइन सा बने। तो ये प्याज को हम इसे फ्राई कर लेंगे इसे ऑयल के अंदर, ताकि गोल्डन सा जो कलर है वो आ जाए और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो जब भी आप दाल मसाले वाली बनाएं, ये स्पेशली रोटी के साथ खाई जाती है, तो ये इसी तरीके से बनाई जाती है, दाल को बॉईल करके सेपरेट। वरना जो चावलों के साथ बनाते हैं तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। या मैंने 1 चम्मच जो है आप कह लें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और उसमें मैंने मेरे पास रेड चिली थी, आप ग्रीन चिली 2 ऐड कर लें। उसे भी मैंने अच्छे से जो है फ़ाइन पेस्ट बना लिया और अब मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर। जब आपका प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे तब आपने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। आप चाहें तो चिली को वैसे ही काट के 2 पीस में या बारीक जो है वैसे ही ऐड कर दें। तो मैंने अदरक लहसुन के साथ ही उसका पेस्ट बना लिया था, तो इसलिए मैंने साथ ही डाल दिए। तो यहाँ दाल मैं चेक कर रही हूँ कितनी सी, ये देखें तो काफ़ी हद तक जो है वो कुक हो गई है, लेकिन मज़ीद हम इसे लो फ्लेम पे कर दूँगी ताकि थोड़ी सी और जो है मसाला रेडी होने तक पकती रहे। ये देखें, या अदरक लहसुन को भी आपने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है। जब स्लाइट ब्राउन हो जाए तो तब आपने 1 टमाटर का पेस्ट या चॉप कर लें, मैंने पेस्ट बनाया है, वो ऐड कर देना है आपने। और इस मसाले को अच्छे से कुक करना है और उसके बाद आपने स्पाइस ऐड करने हैं। बिल्कुल सिंपल है ये दाल बनाना और बड़ी मज़े की बनती है। अब ये देखिए, मसाला को जब आप लगे कि अच्छे से कुक हो गया, ऑयल ऊपर आने लगे, तो तब आप उसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। ये देखिए, अब आपको ऑयल नज़र आ रहा है ऊपर, तो इस स्टेज पे मैं आप स्पाइस उसमें ऐड करूँगी। तो जो कुछ इस तरह है, नमक आप डालेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। थोड़ी सी हल्दी लेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली क्रश वाली, और थोड़ी सी मैंने आधी चम्मच कह लें मैंने तो कश्मीरी लाल मिर्च ली थी। तो ये सिर्फ कलर के लिए ली है, वरना ये चिली नहीं होती है इसमें। तो आपने जो रेड चिली ऐड करनी है वो इस हिसाब से ऐड करनी है कि उसमें काली मिर्च भी हमने इसमें डालेंगे, उसकी गुंजाइश बाकी रहे, क्योंकि चने की दाल में जो ब्लैक पेपर है वो उससे डालने से ज़्यादा मज़े की जो है वो दाल बनती है। अब ये देखें, सारा मैंने मसाले डाल दिए। अब इसे थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और जब मसाला कुक हो जाए, यहाँ हमारी दाल भी आलमोस्ट कुक हो चुकी थी, तो उसमें से अगर आपको पानी एक्स्ट्रा हो तो आप उस पानी को निकाल के रख लें और इस तरह जो दाल है वो इसमें डाल दें। तो मैंने तकरीबन 95% कुक की थी दाल, और जो दाल का ऊपर जो बकाया पानी मैंने निकाल के रखा था वो मैं दोबारा इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि फुली कुक दाल करनी हमें, कच्ची ना रहे। और ऐसी भी ना हो कि दाल मसाले के अंदर जो है बिल्कुल घुल सी जाए, मिक्स हो जाए, वैसी भी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी खड़ी भी रखनी होती है। अब ये देखिए, जो पानी ऊपर से निकला है उसे तकरीबन 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसे दम पे रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि दाल भी कुक हो जाए और जो सारा जो उसका फ्लेवर है वो भी ऑब्ज़र्व कर ले, और ताकि प्रॉपर जो है वो दाल हमारी रेडी हो। ये देखें, अब जितनी देर में ये पानी ड्राई होगा उतनी देर में दाल भी कुक हो जाएगी और साथ में मसाले का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इस स्टेज पे जब आएँ तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। आधी चम्मच है ये काली मिर्च की, वो मैंने डाली है।
1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया है और आधी चम्मच जो है वो मैं ज़ीरा पाउडर डालूँगी। ये ज़ीरा जो है उसे रोस्ट फ्राई करने के बाद जो है मैंने ग्राइंड किया हुआ था, तो वो है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे आके आपको जितना उसमें मसाला या जितना उसमें पानी रखना है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। ये देखिए दाल जो है पूरी कुक हो चुकी थी और इतना ही मुझे मसाला वगैरह चाहिए था। अब दाल बिल्कुल डन है। या मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल के इसे साइड पे रखूँगी। इसके लिए मैं एक बघार बनाऊँगी, जैसे तड़का आप कह लें। आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन उससे बड़ा मज़े की दाल में जो फ्लेवर आता है तो वो मैं ऐड करती हूँ, इसलिए वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ वो भी स्टेप। चलें, दाल तो हो गई डन। आप करीब से ये देख लें प्रॉपर लुक। और इतना ही इसमें हमें जो मसाला है इसका इतना ही रखना है ताकि वो मज़े की जो है वो लगे और हम इजीली रोटी के साथ खा सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ बनाएंगे तड़का दाल के लिए। तो उसके लिए आप स्मॉल प्याज ले लें, स्मॉल साइज़ जो है वो ठीक होता है, या फिर मैंने हाफ़ लिया था यहाँ। और उसमें आप 3 से 4 चम्मच ऑयल डालें। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ में बटर थोड़ा ऐड करूँगी। और इसके साथ हम जो प्याज है उसे गोल्डन सा कलर जो है वो ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि उससे दाल में जो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब प्याज जब ब्राउन हो जाए तब आपने उसमें रेड चिली मैंने एक डाली है, और गोल जो रेड चिली है ना वो 2 डाले हैं छोटे पीस, और एक रेड चिली डाली है ताकि वो ऑयल में फ्राई हो तो वो अच्छा फ्लेवर दें। और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, चीज़ें मैंने ऊपर लिख दी थी। अब ये डन हो गया है, तो इसे आप दाल में डाल देंगे। मैं यहाँ डिश आउट करूँगी तो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो आपने जो दाल पकाई है उसके ऊपर डाल के तो उसे कवर कर दें, तो वो भी अच्छा जो है वो सही हो जाता है। अब ये देखें, अब दाल मैंने सारी डाल दी और इसके ऊपर हम अपना जो तड़का बनाया था वो डालेंगे, और मज़ेदार सी जो दाल है वो रेडी है। नमक मिर्च आप उस दौरान चेक कर लें, मेरा तो सब कुछ परफेक्ट था। चलें जी, दाल हो गई रेडी। आप फुल इसकी लुक देख लें। चलें जी, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।